आज हम लोगों ने एडुफोकस में क्लासिकल जेनेटिक्स से स्टार्ट किया है, तो मैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं रिवाइज कराऊंगा। तो वीडियो देख के ही आपको भी रिवीजन हो जाएगा इसका। क्लासिकल जेनेटिक्स शुरू किया है, बेसिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो उसी के बारे में थोड़ा बताना है, रिवाइज कराना है, आपको समझाना है कि जीन एलील का कंसेप्ट क्या है। पता होगा, थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे हम, वो भी क्लियर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको कहा जाए, बीएससी किए थे फिजिक्स से, चर्च में पादरी थे, मटर पे एक्सपेरिमेंट किया, मैथमेटिक्स अप्लाई किया, बायोलॉजी का कंसेप्ट दिया। इसीलिए बहुत दिनों तक उनके कंसेप्ट को सीरियस लिया नहीं गया। बाद में फिर से उनके रिसर्च पेपर की रीडिस्कवरी हुई, फिर से उस पर देखा गया, पढ़ा गया, जाना गया, समझा गया। लेकिन मेंडल को जीन और एलील का कंसेप्ट नहीं था, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि जीन होता है, एलील होता है। उन्होंने बताया था कि सम फैक्टर, क्या होते हैं वो फैक्टर। जैसे आप देखिए, यहाँ पे हमने एक क्रोमोसोम बनाया है, जिसमें हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दीज आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक आया है पैटर्नल है, एक मैटरनल है, एक मेल गैमीट से आया है, एक फीमेल गैमीट से है। यहाँ पे जब होमोलॉगस पेयरिंग हुई है, हमने क्रोमोसोम को अलग अलग कलर से दिखाया है, तो मतलब क्रोमोसोम वैसे सेल में तो कलर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए कि एक पैटर्नल एक मैटरनल है, हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे 4 पोजीशन को हाईलाइट किया हुआ है। ये 4 जो पोजीशन है, ये 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाते हैं या बना सकते हैं। तो ये 4 जो डिफरेंट पोजीशंस हैं, इनको हम लोकस कह दें तो ये हो जाएगा लोकस 1, लोकस 2, लोकस 3, लोकस 4। ठीक, अब 4 लोकस है, यानी कि 4 डिफरेंट जीन हो सकते हैं। जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 4, और एवरी जीन स्पेसिफाई 1 कैरेक्टर। तो हम यहां पे दिखा सकते हैं कि कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4। अब कैरेक्टर देखिए, यानी कि लोकस जीन कैरेक्टर, जो पोजीशन है क्रोमोसोम पे, ये जो पोजीशन है ना, तो इसको हम कह देंगे लोकस, ठीक है। जैसे पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, ये हो गया लोकस। और आपको यहाँ पे इस क्रोमोसोम में कितने लोकस दिखाई दे रहे हैं? 4। तो अगर 4 लोकस है, 4 जो जीन है, अब यहाँ पे अगर 2 लोकस को एक साथ हम बात करते हैं, मतलब 2, देखिए एक लोकस है, 2 या 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो उसको लोकाई कह दिया जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लोकाई, मतलब मल्टीपल लोकस यानी मल्टीपल जीन। यही होता है बायोलॉजी में, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यहां पे हमने बताया, अब सुनिए ध्यान से, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लोकस है, एक लोकस पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे मैटरनल है और पैटर्नल है। तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर के यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, तो 2 डिफरेंट कैरेक्टर, 2 डिफरेंट ट्रेड्स हो सकते हैं। ट्रेट 1
ट्रेट 2, वैसे ही यहां पे भी ट्रेट 1, ट्रेट 2, सेम टू सेम यहां भी ट्रेट 1, ट्रेट 2। अब ट्रेट कैसे डिसाइड होते हैं? जैसे कि कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर तो डिसाइड हो रहा है जीन से, यहां भी कैरेक्टर 2 डिसाइडेड बाय जीन 2, पोजीशन लोकस 2, कैरेक्टर 3 डिसाइडेड बाय जीन 3, लोकस 3। तो ये जो ट्रेट है ये किससे डिसाइड होते हैं? ये एलील से, एलील 1, एलील 2, ऐसे सब में वही होगा, एलील 1, एलील 2। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। आसान भाषा में आप लिख सकते हैं कहीं भी कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन इज नोन एज एलील। ठीक, ये थोड़ा लोकस, जीन, कैरेक्टर, ट्रेट, एलील का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।